सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना भी करूँगी कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कर्ज नाम का मर्ज जो है वो अगर ज़िंदगी में आ जाता है तो इंसान की ज़िंदगी नरक बन जाती है। उसकी रातों की नींद चली जाती है, दिन का चैन चला जाता है। वो पहले लोन उठाता है और फिर लोन को चुकाने के लिए फिर एक लोन उठा लेता है। ऐसे करते करते एक दिन वो कर्जदार बन जाता है। तो आखिर हमारी ज़िंदगी से कर्ज जाएगा कैसे? तो अगर आपके ऊपर भी बहुत कर्जा हो गया है या आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में अगर किसी के ऊपर कर्जा आ जाता है तो आपने ये वीडियो उनके आगे शेयर करनी है। क्योंकि अगर हम किसी के साथ पैसों की हेल्प नहीं कर सकते तो हम किसी को अच्छी राह दिखा के भी हम हेल्प कर सकते हैं। कोई भी, मैं कहती हूँ, अगर आपके पास धन नहीं है तो आप तन से सहायता कीजिए, धन नहीं है तो मन से सहायता कीजिए। और आप बोलोगे कि मन से सहायता हम कैसे कर सकते हैं? मन से हम सहायता कर सकते हैं हम सबको शुभ भावना और शुभकामना देके। बहुत लोग दूर बैठे होते हैं, हम उनको अपने अच्छे वाइब्रेशन दे के भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं, एक पुण्य का काम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत हो चुका है या आपकी फैमिली में किसी के ऊपर भी कर्ज हो गया है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे घर में हम दान पुण्य कितना करते हैं। आप सबके साथ बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। और कर्ज एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज किसी के पास भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम अच्छे कर्म करके इस कर्ज को हम चुका सकते हैं। और मेरा मानना ये है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपके ऊपर कर्ज है और आप अच्छे कर्म करते हो तो एक दिन आपका ऐसा आ जाएगा कि आप लोगों को पैसे देने वाले बन जाओगे। आपके पास इतना पैसा आ जाएगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि पैसे कमाना आसान है, दुआएं कमानी बहुत मुश्किल है। देखो, धरती पे जितने जीव जानवर हैं, भगवान ने इन सब के लिए खाना बताया था। यहाँ पे उन्हीं के नाम का खाना था। लेकिन जीव जानवरों ने क्या कहा था, ये सारा हमारे नाम का खाना भी इंसानों को दे दो। और जब बात आई उम्र बांटने की, तब जीव जानवरों ने कि हमें इतना जी के क्या करना है, हमारे नाम की उम्र भी इनको दे दो। तो इंसान ने सब कुछ ले लिया, खाना पीना भी ले लिया और जानवरों के नाम की उम्र भी ले ली। तो अब हमारा क्या फ़र्ज बनता है? धरती पे जितने जीव जंतु हैं, हमें इनकी सेवा करनी पड़ेगी। और इनकी सेवा करके आप अपनी किस्मत की लकीरों को बदल सकते हो। तो शुरुआत मैं करूँगी आपको एक ऐसी सेवा बता के जिससे आपका कर्ज बहुत जल्दी उतरेगा। हमारे घर से कुछ लगता नहीं है। कहते हैं समुद्र में से एक बूंद निकाल लो तो समुद्र का कुछ भी नहीं घटता। तो आपने करना क्या है? कोशिश करनी है आपने जितना हो सके बंदरों की सेवा करनी है। अब आप बोलोगे कि बंदर तो हमारे आसपास आते ही नहीं है। तो आपने करना क्या है? आजकल सबके पास गाड़ी भी होती है, एक्टिवा भी होती है। तो हमेशा अपनी गाड़ी के अंदर चनों का पैकेट रखिए, गुड़ रखिए। अगर आप कहीं रास्ते पे निकले हो, आपको कहीं पे बनाना दिख जाते हैं, केले दिख जाते हैं, तो आपने बंदरों को केले खिलाने हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो रास्ते में हमें बंदर मिल जाते हैं। अगर आप घर पे बुलाओगे बंदरों को खिलाने के लिए, आपके आसपास होते हैं, तो आपके घर आके आपको परेशान कर देंगे। तो आपने परेशानी भी मोल नहीं लेनी। तो सबसे अच्छा तो मैं आपको यही बताऊंगी कि हमेशा अपनी गाड़ी में, अपनी एक्टिवा में इनके लिए खाने पीने का सामान रखिए। बंदरों की सेवा जब आप करोगे, जो इनके अंदर से दुआएं निकलेंगी, देखना पता ही नहीं चलेगा आपका कर्ज कब उतर गया। फिर दूसरी सेवा मैं आपको बताऊंगी कि आपने सतनाजा ले लेना है। सतनाजा यानी कि 7 तरह का अनाज ले लेना है आपने। गेहूँ, चना, चावल, मक्की, बाजरा, मूंग की दाल, तो 7 तरह का आपने अनाज ले लेना है। और इसे आपने रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पक्षियों को खिलाना है। आपकी ज़िंदगी में कर्ज बिल्कुल रहेगा ही नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जितनों को मैंने आज तक ये बताए हैं उपाय, उनकी ज़िंदगी में कर्ज रहा ही नहीं और उनके पास इतना पैसा आया, वो लोग ये बोलते हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि भगवान कहाँ से पैसा भेज रहा है। तो आप आज से सेवा करनी शुरू कर दीजिए। आप डॉगी को खिलाइए, डॉगियों को जो अच्छा लगता है। अगर वो रोटी खाते हैं तो उन्हें रोटी खिलाइए। आप उन्हें बिस्किट अच्छे लगते हैं, बिस्किट खिलाइए। किसी भी तरह से आपने हर जानवर की सेवा करनी है। आप गौशाला में जाइए, वहाँ जाके गाय की सेवा कीजिए, दलिया बना के ले जाइए, गाय के लिए गुड़ ले जाइए। बुधवार का दिन होता है तो उस दिन आप पालक ले जाइए, वीरवार का दिन हो तो उस दिन आप केले ले जाइए। और सबसे अच्छा उपाय बताऊंगी जिससे हम हाथों की लकीरें भी बदल सकते हैं। मैं ये बोलती हूँ कि जो भगवान ने हमारे हाथों की लकीरें बना के भेजी हैं, वो भी हम अपनी कर्मों से इनको भी बदल सकते हैं। तो आपने करना क्या है? दलिया बना लेना है, गुड़ का दलिया मीठा। आपने वीरवार के दिन गौशाला में जाना है और अपने हाथों से खिलाना है गौ माता को। जब गौ माता आपके हाथों पे जीभ फेरेगी तो आपके हाथों की रेखाएं बदल जाएंगी। आपके ऊपर कर्जा भी नहीं रहेगा और आपके पास खूब पैसा हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है
जितने गलियों में डॉग्स घूम रहे होते हैं, देखो अपने कई लोग हम क्या कहते हैं हमें कि हमने तो घर में ही कुत्ता पाल रखा है, हम उसकी सेवा कर देते हैं। घर वालों को तो हर कोई खिलाता है, कहते हैं कुत्ते को बिस्किट खिलाना आसान है, लेकिन कुत्ते जैसा भौंकने वाले को कोई खिला के दिखाए तब बात बनती है। तो इसी तरह से आप घर के कुत्ते को तो खिला दोगे, लेकिन जो गलियों में डॉग्स घूम रहे होते हैं आप उनको खिलाइए। जब मैं सबको ये बोलती हूँ कि गाय को रोटी खिलाया करो, गाय की सेवा किया करो, तो कई लोग कहते हैं हमने तो घर में ही गाय पाल रखी है। अगर आपने घर में ही गाय पाल रखी है तो गाय का दूध भी तो आप ही लेते हो, तो आपने निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, उन गायों की सेवा करनी है आपने। गौशाला में कई बार ऐसा होता है अपाहिज गायें होती हैं, कई ऐसी होती हैं जिनको चोट लगी होती है, देख नहीं सकती, तो आपने उनकी सेवा करनी है। क्योंकि गौशाला में हम कई बार ये देखते हैं जो गायें दूध देती हैं, जो बिल्कुल ठीक हैं, उनको तो सब खिलाते हैं, लेकिन कई गायें ऐसी होती हैं कॉर्नर में पड़ी होती हैं, वो उठ नहीं सकती, हिल नहीं सकती, आप उनकी सेवा कीजिए। और फिर मैं आपको एक बात और भी कहूँगी, लास्ट टिप मैं और बताऊँगी आपको कि कई लोग पक्षियों की बहुत सेवा करती हैं, बहुत खिलाते हैं, जानवरों को भी खिलाते हैं, लेकिन उनके घर में जब अतिथि आ जाते हैं, अपने ही रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उनको पानी भी नसीब नहीं होता। तो कहते हैं चैरिटी बिगिन एट होम, पहले आपने घर से ही शुरुआत करनी है। आपने ये देखना है कि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, उनको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, कहीं वो हमारे से नाराज़ होकर तो नहीं जा रहे। फिर कईयों घरों में देखते हैं लड्डू गोपाल की सेवा होती है, आप लड्डू गोपाल की सेवा खूब कीजिए, लेकिन जो आपके घर में लड्डू गोपाल आते हैं, आपकी फैमिली वाले हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। इसी पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार क्या होता है, पड़ोस का बच्चा जाता है किसी के घर पे, और वहाँ पे एक बिस्किट का पैकेट पड़ा होता है, तो उनका जो मालिक होता है, उस घर का ओनर, वो इस बिस्कुट के पैकेट को छुपा लेता है। वो किस वजह से कि ये तो बहुत महंगा बिस्किट है, मैं अपने बेटे को खिलाऊंगा। बात तो तब बने जब अपने बेटे का हक आप उस बच्चे को खिला के दिखाइए, जो उसके मन से दुआएं निकलेंगी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, किसी और के लिए जी के दिखाइए। लेकिन आजकल होता उल्टा है, रिश्तेदारी में भी लोग रिश्ता उसी से रखते हैं जिससे उनको कुछ उम्मीद होती है, जिससे कुछ उनको पैसा मिलना होता है। तो हमेशा निस्वार्थ भाव से रिश्ते निभाइए, सबकी सेवा कीजिए। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत है तो आज से ये टिप्स फॉलो कीजिए, आपकी ज़िंदगी में कर्ज नाम का मर्ज रहेगा ही नहीं। और अगर आप ये वीडियो आगे शेयर कर देते हो तो उनको अभी पुण्य का काम मिलेगा आपको, जो उनके मुंह से दुआएं निकलेंगी कि हमारे साथ इतना अच्छा हो गया। आप मेरे कहने से 3 महीने ये वाला काम रूटीन में करिए, आपके सारे काम बनेंगे, जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो। और कईयों ने तो ये एक्सपीरियंस किया भी होगा, बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं इससे, जब हम दूसरों की सेवा करनी शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो इसे लाइक कर देना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए सबको जय माता दी।